मैं आज जा रहा हूँ साउथ कोरिया, वो भी बिना किसी वीज़ा के। आई डोंट नो ये प्रैक्टिकली अलाउ मेरे को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आज मैं ये रिस्क लेने जा रहा हूँ। 2 या 3 घंटे मैंने प्लानिंग करी है साउथ कोरिया जाने के लिए। इतना कम टाइम, रिस्क लेना महंगा पड़ गया। ओके ओके ओके, सो इजी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं फिजी में था, फिर उसके बाद मैंने फिजी से फ्लाइट लेके मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में आ गया था। आज मैं एक ऐसी कंट्री ट्रैवल करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना मैंने कभी सोचा था जाने के लिए, ना ही कभी प्लान किया था जाने के लिए, और ना ही मेरे मन में था कि मैं आने वाले नियर फ्यूचर में उस जाऊंगा। मैं आज जा रहा हूँ साउथ कोरिया। जी हाँ, वो भी बिना किसी वीजा के। आप लोगों को बताता हूँ मैं कैसे साउथ कोरिया जा रहा हूँ। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को साउथ कोरिया जाने के लिए साउथ कोरियन एम्बेसी से बकायदा पूरा वीजा लेना पड़ता है, फिर साउथ कोरिया में एंट्री अलाउड होती है। लेकिन एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर आज मैं बिना किसी वीजा के साउथ कोरिया जा रहा हूँ। एक्चुअली एक रूल है कि अगर आप लोगों के पास यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंगन वीजा है और आप अगर इन कंट्री से साउथ कोरिया जाते हो या साउथ कोरिया से डायरेक्ट इन कंट्री जाते हो तो आप लोगों को साउथ कोरिया का वीजा नहीं चाहिए, वो भी पूरे 30 डेज के लिए। देखो, ऑन पेपर तो ये रूल है, आई डोंट नो ये प्रैक्टिकली अलाउ मेरे को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मेरे को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने के लिए साउथ कोरिया गया हो, वो भी बिना किसी वीज़ा के। आज मैं ये रिस्क लेने जा रहा हूँ और ट्राई करने जा रहा हूँ कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया से साउथ कोरिया जाने दिया जाता है कि नहीं बिना किसी वीज़ा के। करंटली मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा है, मेरे पासपोर्ट पे भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चिपका हुआ नहीं है। अभी सुबह के 10 सवा 10 बज रहे हैं और मेरी 12:45 बजे की फ्लाइट है, लगभग 2.5 घंटे के बाद। आई एम श्योर जो एयरलाइन होगी इनको इस रूल के बारे में पता नहीं होगा, मेरे को अभी समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आई डोंट नो मानते हैं कि नहीं मानते, मेरे को अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों को एयरलाइन कौन सी है, कितने की पड़ी, क्या रूट है, ये सब आप लोगों को मैं बोर्डिंग पास मिलने के बाद बताऊंगा। अगर बोर्डिंग पास मेरे को मिल जाता है तो सक्सेसफुली। तो आप लोग ये देख सकते हो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सोल। 12:45 की फ़्लाइट है। तो आज हम लोग साउथ कोरिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सोल जा रहे हैं। सिडनी से सोल का डिस्टेंस अराउंड 8,500 किलोमीटर है। हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो फ्लाइट की जानकारी बाद में देते हैं, चलते पहले चेक इन करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कोई एयरलाइंस की एयर होस्टेस जा रही है। सो गाइस, अपना ये चेक इन काउंटर आ चुका है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद बताते हैं। और साउथ कोरिया में बिना किसी प्लानिंग के जा रहा हूँ। सिर्फ बोल सकते हो 2 या 3 घंटे मैंने प्लानिंग करी है साउथ कोरिया जाने के लिए, इतना कम टाइम। तो चेक इन काउंटर पे यार तो काफ़ी रश है, काफ़ी लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। मैं सोचा था एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, थोड़ा ईजी रहेगा उनको समझाने में, अगर वो मेरे को अलाउड नहीं करते हैं तो, यार नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो। बट थोड़ा लेट हो चुका है, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी मेरे को। देख सकते हो सब कोरियन यहाँ पे दिख रहे हैं। सो गाइस, अभी मैं एयरलाइन काउंटर पे गया अपना चेक इन करने और बोर्डिंग पास लेने। तो जितने भी पैसेंजर थे ऑलमोस्ट सारे कोरियंस ही थे, तो किसी को कोई वीज़ा चाहिए नहीं, सब अपने होम कंट्री ही जा रहे थे। मैं इकलौता इंडियन था और इकलौता ऐसा पैसेंजर था जिसको वीज़ा चाहिए था। तो मेरा पासपोर्ट देखा, स्कैन किया, फिर मेरे को रोक दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने 3-4 कॉलीग को बुलाया, बात की आपस में, अलाउ करना है कि नहीं करना है, वीज़ा लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि एक तरीके का ये नया रूल है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का प्रिंट आउट दिखाओ। जब मैं इंडिया से निकला था ना तो प्रिंट आउट लेके निकला था, बट काफ़ी टाइम हो गया, प्रिंट आउट मेरा खो गया। फिर उन्होंने मेरे को ये अपनी ईमेल आईडी दी और बोला कि अपना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इस ईमेल आईडी पे सेंड करो, इसका हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे, चेक करेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद फाइनली उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया है साउथ कोरिया जाने के लिए। सोल साउथ कोरिया का मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है। इंडिया से साउथ कोरिया का डिस्टेंस अराउंड 5,000 किलोमीटर है और सिडनी से सोल का डिस्टेंस अराउंड 8,500 किलोमीटर है। तो मेरी जो एयरलाइन है सिडनी से सोल की, इस एयरलाइन का नाम है टी वे। ये साउथ कोरियन एयरलाइन है और ये फ्लाइट, ये जर्नी मेरी लाइफ की अब तक की लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है। इतनी लंबी, ये नॉन स्टॉप 11 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ये नॉन स्टॉप फ्लाइट मेरे को पड़ी है 20,000 इंडियन रुपीस में। एशिया के हम लोग ईस्ट एशिया जा रहे हैं। ईस्ट एशिया एशियन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और ईस्ट एशिया में जैसे कि जापान, कोरिया, मंगोलिया और चाइना, ये सारी कंट्रीज आती हैं ईस्ट एशिया में। सो गाइस, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इन लोग एयरलाइंस का नाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं टी
TY, इंग्लिश में टीवी लिखा है, मुझे लगा टीवी बोलते होंगे बट TY हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं। पहली बार मैं इस एयरलाइन से फ्लाई करने जा रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं TY एयरलाइन का नाम भी नहीं सुना था। मेरे अलावा सारे कोरियन हैं, मैं इकलौता ब्लू पासपोर्ट वाला हूँ। ये गिव मी द प्रिंट आउट। ओके, थैंक यू। एयरलाइंस वालों ने मेरे को मेरा ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा का प्रिंट आउट दिया है निकाल के। कौन एयरलाइन वाले देते हैं खुद से करके। हेलो, थैंक यू। हेलो। तो ये TY एयरलाइन साउथ कोरियन लो कॉस्ट कैरियर। हेलो। काफ़ी बड़ा प्लेन है यार इनका, मुझे लगा लो कॉस्ट कैरियर है, छोटा प्लेन होगा बट काफ़ी बड़ा है। इसमें सीट पे अपने बैठ चुका हूँ। सबसे पीछे एक सीट मिली है, ऑलमोस्ट सबसे पीछे की। मेरे पीछे 1 या 2 सीट और है। और इस TY की एयरलाइन में TY क्या बोलते हैं, TY की एयरलाइन में कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा कि 11 घंटे की नॉन स्टॉप इंटरनेशनल फ्लाइट है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो 11 घंटे फ़ोन चला कर ही टाइम पास होगा। 11 घंटे करने के लिए कुछ नहीं है इस एयरलाइन में। आप सो गाइस, हम लोग 11 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद साउथ कोरिया हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, देखते हैं इमिग्रेशन कैसा होता है, बिना वीज़ा की एंट्री कैसे मिलती है 30 दिन के लिए इस कंट्री में। आप लोगों को इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं। अभी रात के अराउंड 9:30 बज रहे हैं। साउथ कोरिया का जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में लोकेटेड नहीं है, वो लोकेटेड है इंचॉन सिटी में, जो कि सोल की नेबरिंग सिटी है जहाँ पर अभी हम लोग हैं। इंचॉन सिटी साउथ कोरिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर सोल एंड बुसान। तो इस एयरपोर्ट का नाम है इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या सोल इंचॉन एयरपोर्ट भी इसको बोला जाता है। खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है यार। चले जा रहे हैं, अभी तक इमिग्रेशन आया नहीं है। इमिग्रेशन पता नहीं कब आएगा। अभी हम लोगों का इमिग्रेशन हुआ नहीं है, उससे पहले ये ट्रेन मिल गई है। ट्रेन से जाना पड़ेगा इमिग्रेशन वाले टर्मिनल या बिल्डिंग में, जो भी हो। देख सकते हो फ़्लाइट कहीं और लैंड करी है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और कहीं है, ट्रेन से जा रहे हैं। बहुत ही रेयरली, बहुत ही हार्डली ऐसा होता है। आई थिंक 1-2 कंट्री में हुआ होगा, नहीं तो होता नहीं है ऐसा। जनरली पूरा ट्रेन भर गई है लोगों से, काफ़ी रश है ट्रेन के अंदर। लोगों की भीड़ देखो, लोगों की रश देखो। ये सारे सिर्फ मेरे फ़्लाइट के ही हैं। फ़्लाइट ऑल्दो आधी खाली थी जब भी इतने ज़्यादा लोग हैं। फाइनली अब इमिग्रेशन की तरफ जाते हुए ट्रेन लेने के बाद आई होप इमिग्रेशन ऑफिसर को 30 डेज वीज़ा फ्री एंट्री वाला रूल पता हो। सो गाइस, एक और नई कंट्री में एंट्री हो चुकी है। फाइनली हमारी रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया में एंट्री हो चुकी है। इमिग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, बोल सकते हो। मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था ऐसा होने वाला है। तो अपना मैं बैग कलेक्ट कर लिया हूँ, एयरपोर्ट के बाहर अराइवल हॉल में आ चुका हूँ। तो जब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा तो काफ़ी लंबी लाइन थी, अराउंड आधे घंटे से 45 मिनट लग गए ऑफिसर तक पहुँचने में। ऑलमोस्ट सारी इमिग्रेशन ऑफिसर लेडी ऑफिसर थी, काफ़ी यंग एज की थी। आई थिंक 25-26 ऐसी यंग एज की लग रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और मेरा वीज़ा मांगा। तो मैंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, रूल के हिसाब से यहाँ पे 30 डेज़ रह सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ चेक किया, पूछा आप कोरिया के बाहर कब जा रहे हो, अपनी ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट दिखाओ। तो ऑलरेडी मैंने दिल्ली इंडिया की फ़्लाइट कराई हुई है, मैं कोरिया के बाद इंडिया वापस आ रहा हूँ। तो मान गई, ओके बोली। फिर उसके बाद सिस्टम में कुछ चेक वेक किया और मेरे पासपोर्ट पे एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया है और उस पर लिखा हुआ है साउथ कोरिया इमिग्रेशन। मेरे को 30 डेज़ की एंट्री मिल चुकी है साउथ कोरिया के अंदर विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा। अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा लेते हो टूरिस्ट वीज़ा, तो उस टूरिस्ट वीज़ा का नाम है B2 वीज़ा। सेम मेरे स्टिकर पे भी लिखा हुआ है B2 वीज़ा, सेम वीज़ा। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और इंचॉन एयरपोर्ट से इंचॉन सिटी अराउंड 25 किलोमीटर है और इंचॉन एयरपोर्ट से सोल सिटी, इस कंट्री के कैपिटल, अराउंड 50 किलोमीटर है। तो आज की रात तो मैं इंचॉन सिटी में रुका हूँ, सोल नहीं जा रहा हूँ। सोल में भी मैं अगली वीडियो में जाऊँगा। तो एयरपोर्ट से सोल के लिए भी और इंचॉन सिटी के लिए भी ना ट्रेन चलती है, बस चलती है और ये सब कुछ अगले 15 मिनट या आधे घंटे में बंद हो जाएंगी। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, आई डोंट नो मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगा कि नहीं।
ट्रेन नहीं मिलेगी, बस तो मिलेगी नहीं इस टाइम रात के 10:30-11 बजे, फिर बहुत ही महंगी टैक्सी लेना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ ट्रेन लेने का फटाफट। सबसे पहले चलते हैं एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। सिम कार्ड भी बाद में ले लूँगा, सिम कार्ड लेने का टाइम नहीं है। तो ये सिम कार्ड का कियोस्क है एयरपोर्ट पे, 3-4 अलग अलग कंपनीज़ है यहाँ पे। अगर मैं सिम कार्ड लेना भी चाहूँ, सिम कार्ड ले नहीं सकता हूँ क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं और ये 10 बजे सारे कियोस्क बंद हो चुके हैं। शहर से ही लेना पड़ेगा सिम कार्ड मेरे को अब। तो अभी मैं एयरपोर्ट के नीचे जा रहा हूँ जहाँ से ट्रेन मिलेगी। अभी मैं एटीएम से पैसे निकाला नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचे मेरे पास, ट्रेन मिस हो सकती है। आई होप डायरेक्ट मेरे कार्ड से ट्रेन का टिकट परचेस हो जाए। ट्रेन के लिए किधर जाना है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन के लिए इधर जाने को लिखा हुआ है, एयरपोर्ट रेल रोड। चलो, लेट आने का ही ड्रॉबैक है, जल्दी आगे होता है सारे काम हो चुके होते। 10:30 बज चुके हैं और लास्ट ट्रेन अराउंड 11:15 की है, तो खैर चांसेस तो बहुत ही कम है ट्रेन मिलने के। तो एयरपोर्ट के अंदर ही ये ट्रेन का स्टेशन है, एयरपोर्ट के बेसमेंट पे। इन लोगों ने यार काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है, काफ़ी शानदार ये रेलवे स्टेशन है इनका। वहाँ कहीं से ट्रेन मिलेगी। सब कुछ काफ़ी न्यू, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी एडवांस लग रहा है। यहाँ पे कुछ वेंडिंग मशीन है जहाँ से मेरे को आई थिंक टिकट मिल जानी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। टिकट निकालने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। वन टाइम आई डोंट हैव द कार्ड, दिस वन इंग्लिश आइटम। यहाँ पे स्टेशन का नाम डालना है, कहाँ मैं जा रहा हूँ। भाई तो कैश मांग रहा है यार, मेरे पास कार्ड है, कैसे पेमेंट होगा? ओनली कैश। हो माय गॉड, रिस्क लेना महंगा पड़ गया। मेरे कार्ड से टिकट परचेस नहीं हो पा रहा है। वापस जा रहा हूँ एटीएम से पैसे निकालने। यार क्या करना पड़ रहा है आज मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ ट्रेन स्टेशन के पास ही 1-2 एटीएम मेरे को मिले हैं। आई होप पैसा निकाला है, वापस एयरपोर्ट ना जाना पड़े। बट ये क्लोज लिखा हुआ है यार, लग रहा है आज कुछ भी किस्मत साथ नहीं देने वाली है। आई होप एक और मिला है। चलो यहाँ से पैसे निकल जाए। इनके एटीएम भी यार कैसे है देख सकते हो, काफ़ी अलग टाइप के। एक स्क्रीन ये, एक स्क्रीन ये, इतना कन्फ्यूजिंग सा है। सो गाइस, साउथ कोरियन करेंसी एटीएम से निकल आई है। साउथ कोरियन करेंसी का नाम है साउथ कोरियन वॉन। प्रेजेंट टाइम पे 1 इंडियन रुपीज अप्रॉक्सीमेटली 16 वॉन चल रहा है। तो मैंने एटीएम से 500,000 वॉन निकाले हैं, 5 लाख वॉन, अराउंड 31,000 इंडियन रुपीज हो गए हैं। और 3600 वॉन एक्स्ट्रा लगा है एटीएम विड्रॉल करने का, अराउंड 225 रुपए। तो सारी ये 50-50 हज़ार के नोट है, टोटल 10 नोट है। बैंक ऑफ कोरिया लिखा हुआ है, 50,000 लिखा हुआ है, लोग देख सकते हो। पूरी ऐसी 10 नोट निकली है। तो ये है साउथ कोरियन वॉन। आई होप मेरे को ट्रेन मिल जाए, काफ़ी देर हो चुका है। तो यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ। मेरे को जियोमैन जाना है, तो 3500 का आ रहा है, लगभग 220 रुपये का टिकट है। 50,000 का नोट है, लेगा नहीं लेगा। काफ़ी सारे छोटे नोट मिलने वाले हैं इसके बदले। तो बाकी सारे चेंज वापस मिल चुके हैं। 10,000 के नोट है, 1,000 का भी नोट है और ये 500 वॉन का कॉइन भी है। देख सकते हो हर डिनोमिनेशन का कलर अलग है, ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन। तो ये सिंगल जर्नी टिकट है, देख सकते हो। दौड़ना पड़ेगा यार, लोग दौड़ रहे हैं, किधर जाना है अभी तो ये भी देखना है। तो अपना ये आ चुका है एयरपोर्ट रेलवे का प्लेटफॉर्म। दिस गो जियोमैन ना? ओके ओके, थैंक यू। वेयर आर यू गोइंग? How many stations? Just 2 stations. Mine is 5. Oh, 5 stations. yeah. Okay. I think this is the last train or maybe second last train. Yes, I'm not sure, but maybe. You're from We're from Taiwan. Taiwan. ये ट्रेन भी आ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ट्रेन है या सेकंड लास्ट ट्रेन, जैसे मैंने बताया। कुछ ऐसी ट्रेन है साउथ कोरिया के एयरपोर्ट रेलवे, एयरपोर्ट ट्रेन। बाय बाय बाय। तो इन लोग जा रहे हैं, इन लोग ताइवान के हैं। इनका दूसरा स्टेशन था। बाय बाय। मेरा 5वां स्टेशन है, तो अभी 3 बचे हैं। मेरे को जहाँ पहुँचना था वो स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं।
Thank you. तो ये कार्ड तो लिए नहीं यार, कार्ड मेरे को दे दिया है। तो सोल इंचॉन एयरपोर्ट से हम लोग अब इंचॉन सिटी पहुंच चुके हैं। रात के 11:15 11:30 बज चुके हैं। पूरा सन्नाटा है, पूरा साइलेंट है। एक्चुअली ट्रेन का लगा 3000 वॉन, अराउंड 200 रुपए। 500 वॉन का ये टेम्परेरी कार्ड है एक्चुअली। अब मेरे को यहाँ से अपने होस्ट के घर जाना है। मेरे पास सिम कार्ड नहीं, इंटरनेट नहीं है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। ट्राई करता हूँ। बोले यहाँ से 10 मिनट बाई वॉक है। मेरे पास एड्रेस रिटर्न में है, कुछ पूछना पड़ेगा या फिर मैं भी टैक्सी लेता हूँ। सारे स्ट्रगल, सारे चुनौतियों को पूरा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब लास्ट स्ट्रगल बचा अपने होस्ट के घर जाने का। काफी रात हो चुकी है यार, और काफी ठंड भी लग रही है। ज्यादा देर बाहर रहूंगा तो ठंड लगेगी, पर मुझे पता नहीं मुझे एक्चुअली जाना कहाँ पर है। किसी से एड्रेस दिखा के पूछता हूँ मैं। हेलो, 어디? 안 보여. दिस एड्रेस। इंचॉन एयरपोर्ट पे भी फ्री वाईफाई था, ट्रेन के अंदर भी फ्री वाईफाई था। यहाँ पे हम लोग पब्लिक एरिया में है, यहाँ पर भी फ्री वाईफाई चल रहा है। मैंने फोन ओपन किया, वाईफाई ऑन किया, वाईफाई फ्री था। मैंने कनेक्ट हो गया, वाईफाई चलने लगा। 6교지네 6교지. जहाँ मेरे जाना है यहाँ से दिखा रहा है 800 मीटर्स बाई वॉक। हर जगह यहाँ पे फ्री वाईफाई है, काफी हाई स्पीड वाईफाई है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लग रहा है सिम कार्ड लेने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह फ्री वाईफाई है यहाँ पे। तो अभी मैंने अपने होस्ट को मैसेज किया यहाँ के फ्री वाईफाई से कि मैं आपके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, उसके बाहर खड़ा हूँ, कैसे आना है। तो उन्होंने मेरे से बोला वहीं वेट करो, मैं आ रही हूँ आपको रिसीव करने। साउथ कोरिया का टाइम जोन है GMT+9। साउथ कोरिया इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पे 11:30 बज चुके हैं रात के, और इंडिया में अभी बज रहे होंगे रात के 8। सोचा था कभी फ्यूचर में 1 साल बाद कभी जापान जाऊंगा, तब साथ में चला जाऊंगा, बट अचानक से 2 दिन के अंदर प्लान करके मैं पहुंच चुका हूँ साउथ कोरिया। यहाँ साउथ कोरिया में गूगल मैप्स काम नहीं करता है। जी हाँ, गूगल मैप्स से आपको जगह तो दिखा देगा, लेकिन जब उसको रूट देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, तो वो सब काम नहीं करेगा यहाँ पे। साउथ कोरिया में जो मैप काम करता है उसका नाम है काओ मैप। तो उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। एक मैप और भी, शायद नावर नाम है। हेलो जुंग, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, सॉरी इट्स वेरी लेट, 11:30. It's okay. You're lady. Huh? How is you? My name? Tor Vasu. Yeah. How you pronounce your name? My English name is Runa. Runa. Okay. India is from India. No, I'm coming from Australia. Oh, really? Yeah. Traveling? Yeah, just traveling around this Incheon city. How you pronounce Incheon? Yeah, India. Incheon. Yeah, India. First, what is the key number? 90. Yeah. Okay. So easy. So easy. Oh. Okay. Thank you so much. Please do like 2. Okay. Simon is English, okay? Okay, no problem. Your cat Yeah. name? 이렇게. Wi-Fi. Wi-Fi password. Yeah. Okay. Do you need something? Below you. Oh, no. तो यार रात हो गई, सब लोग सो रहे हैं, बहुत तेज बात नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। It's below. Okay. Thank you. Tap water. I cannot drink. No drink. Tap water. 뭐라고? 이거 이렇게. सो गाइस, रात के 12 बज चुके हैं। कुछ ऐसा रूम मेरे को मिला है। यहाँ ज़मीन पे ये मैट्रेस है, ये ब्लैंकेट है, ये पिलो है। यहाँ पे सोऊंगा आज रात के लिए। ये मेरा दोनों बैग है। इनके घर में अचानक से कुछ गेस्ट आ गए हैं, उस वजह से मेरे को यहाँ पर इस रूम में रुकना पड़ रहा है। बाकी बात सुबह करते हैं।